बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जैसे ही नई नई शादी हुई तो अगली सुबह से रोज़ाना मेरी सास मेरा तकिया उठा कर ले जाती और अपनी अलमारी में बंद कर देती। फिर मुझे एक नया तकिया लगा कर देती और कहती वो पुराना हो गया था, तुम्हारी नई नई शादी है तो तुम नए तकिए पर सोया करो। मुझे बड़ी हैरत होती कि रोज़ाना तकिया पुराना कैसे हो सकता है। मैं जैसे ही उस तकिए पर सोती तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आती जो मुझे फ़ौरन नींद की आगोश में ले लेती और बहुत सुकून महसूस होता। फिर एक रात ये राज जानने के लिए इस तकिए को मैंने खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इसमें तो मेरी ही सास का। मैं सोच में पड़ गई कि न जाने क्या बात करनी है, मगर इसकी बात सुनकर मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। देखो, मैं जानता हूँ तुम हैरान हो, मगर ये मेरा नाम अलमास है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरी 4 बहनें थीं। मेरे अब्बा जी हमें पसंद नहीं करते थे। उन्हें बेटे की ख्वाहिश थी, मगर उनका कोई बेटा नहीं था। इसी वजह से वो घर में पैसे न देते। पहले पहल अम्मा बहुत परेशान रहती, मगर जब मामू को पता चला तो उन्होंने हमारा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। यूँ मेरी अम्मा के घर वाले हमारा खर्चा उठाते, हमारी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखते। मेरे अब्बा जी काम पर न जाते, अगर जाते भी तो पैसे नशे में उड़ा देते। मेरी अम्मा जी बहुत परेशान रहती। उन्हें कोई हुनर भी नहीं आता था जिसके ज़रिए वो हमारे लिए कुछ पैसे कमा सकते। वक्त गुजरता गया। मुझसे छोटी एक और 3 बड़ी बहनें थीं। मेरे से भी बड़ी बहन 8 साल की थी। जब एक दिन हमारे पड़ोस में कुछ लोग आ गए। पहले वो घर खाली पड़ा था। वो औरत हमसे मिलने आई तो उसने अम्मा को कढ़ाई सिखाने का मशवरा दिया। यूँ पड़ोस औरत के कहने पर अम्मा ने बड़ी बहनों को कढ़ाई पर भेज दिया। इन लोगों का अपना इदारा था जो इदारा मुफ्त में कढ़ाई सिखाता था। वो लोग पूरे ड्रेस तैयार करते थे और बाजार में बेचते थे। मेरी बड़ी बहनें रोज़ सुबह नाश्ते के बाद चली जाती और शाम को वापस आती। उनकी लगन की वजह से बहुत जल्द ही वो इस काम में माहिर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई, जिसके बाद हमारे घर के हालात बेहतर हो गए। एक रोज़ वो औरत घर आई और अम्मा से बोली, तुम्हारी बेटियां बहुत ज़हीन हैं माशाल्लाह, इतनी जल्दी काम सीख लिया। अब मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, फिक्र नहीं होती और ईमानदार भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी बेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं। बहुत जल्द ये कामयाब हो जाएंगी। वो खुशी से बता रही थी। अम्मा भी निहाल हो रही थी बेटियों पर। मुझे तुमसे एक बात करनी है, वो औरत राजदारी से बोली। तो अम्मा के साथ मैं भी मतवज्जा हुई कि ऐसी कौन सी बात करनी है। वो जो बोल रही थी, मगर उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि ऐसे भी होता है। अम्मा तो मुंह खोले उन्हें देख रही थी। देखो, अभी जवाब मत दो, सोच समझ कर जवाब देना, मगर याद रखना मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारे जवाब का। अब मैं चलती हूँ, वो कहती चली गई। अम्मा चुप बैठी रहीं। पूरी रात वो बेचैन रहीं, सो न सकी। मैंने कई दफ़ा रात को अम्मा को बैठे हुए देखा। अगले दिन मामू घर आ गए तो अम्मा ने उनसे बात की। वो दोनों काफ़ी देर से कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। फिर अम्मा खुशी खुशी बाहर आई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो बोली कि बड़ी बहन का रिश्ता हो गया है। मैं हैरत से देखने लगी कि कल तो सिर्फ बात हुई थी, फिर अब अचानक रिश्ता पक्का हो गया। अम्मा ने शाम को पड़ोस की आंटी को बुलवाया और हाँ कर दी। कुछ अरसे बाद ही शादी कर दी गई। वो लोग बहुत अच्छे थे और थे भी अच्छे खासे हैसियत रखने वाले। बड़ी की शादी के बाद उन्होंने बाकी बहनों को भी कढ़ाई करना सिखा दी। उनकी उम्र 22 साल हो गई तो उसी औरत के ज़रिए इससे छोटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। मामू और अम्मा ने आपस में मशवरा करके इसकी भी शादी कर दी। इनकी शादी के बाद उससे छोटी काम करने लगी। अम्मा अब हर वक्त मुझसे कहती कि मैं भी काम सीख लूँ और करना शुरू करूँ, मगर मुझे शौक़ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं सीखा। अम्मा भी कह कह कर चुप हो गई। बड़ी से छोटी की शादी के बाद अब मेरी बारी थी। अम्मा जी मामू की मदद से मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। हैरत की बात थी, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस औरत ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब अम्मा परेशान रहती। एक रोज़ अब्बा ने घर में शोर डाल दिया कि वो मेरी शादी किसी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं। मेरे साथ अम्मा भी परेशान थी। मामू ने जब इस लड़के के बारे में पता लगवाया और घर बताया तो मेरी सांस अटकने लगी कि बाप बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। अम्मा ने मुझे मामू के घर भेजने का फैसला किया और इस तरह मैं मामू के घर रहने चली गई। मुझे वहाँ गए काफ़ी दिन गुजर गए। मामी का रवैया बहुत बुरा था। मैं अब उदास रहती, मगर घर नहीं जा सकती थी।
एक रोज मैं मामू की बेटी के साथ गांव में उसकी दोस्त के यहाँ मिलाद पर गई। वहाँ बहुत रश था, यूं लगता था पूरा गांव वहाँ जमा हुआ हो। हम दोनों जब वहाँ पहुंची तो जगह दरवाजे के पास ही मिली। अंदर जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए वहीं बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे गहरी नज़रों से देख रहा हो। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आया जिसकी नज़र हमारी तरफ हो। सभी सामने देख रहे थे। जहाँ मिलाद वाली मिलाद कर रही थी, हमारी तरफ सबकी पूछ थी। मैंने अपना वहम समझा और फिर से सर झुकाकर मिलाद सुनने लगी। कुछ देर बाद फिर महसूस हुआ कि कोई है जिसकी नज़र मुसलसल मुझ पर है। अब मैं परेशान हो गई। मैंने कज़न से कहा, उठो घर वापस चलते हैं। तो वो बोली, नहीं मुझे अभी नहीं जाना। मैंने दोबारा उससे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मगर वो नहीं मानी और मुझे कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, एक साथ चलेंगे, बस 20-25 मिनट की बात है, ये लोग अभी दुआ मांग लेंगे। मैं वहीं बैठ गई, मगर आधे घंटे के बाद भी कोई दुआ मांगने को राज़ी नहीं था। इसीलिए मैं उठ खड़ी हुई। अब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कौन मुझे यूँ छुप छुप कर देख रहा है। कहाँ जा रही हो? कज़न ने मेरा हाथ पकड़ते पूछा। घर वापस जा रही हूँ, मैंने जूता पहनते बताया तो वो भी उठ खड़ी हुई। यार बस 5 मिनट, उसने मिन्नत करते कहा। नहीं अमीना, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं उसकी बात सुने बगैर वहाँ से निकल आई, मगर मुझे नहीं पता था कि इससे बड़ी मुश्किल में अब फंसूंगी। कुछ दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। मुझे याद ही नहीं था कि किस रास्ते से मैं वहाँ गई थी। वो घर मामू के घर से काफ़ी दूर था और अमीना आते वक्त कई दफ़ा गलियाँ मुड़ी थी। अब मैं परेशानी से इधर उधर देखने लगी कि किससे पूछूं। मुझे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वापस जाने लगी। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन कुछ पता न चला। मैं काफ़ी देर यहाँ वहाँ जाती रास्ता तलाशने लगी, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। बेबसी सी कैफियत जारी हो गई, दिल बस रो देने को था। मैं वहाँ गली के कॉर्नर पर बैठ गई, दिल में दुआएं करने लगी कि किसी तरह घर पहुँच जाऊँ, कोई तो मिल जाए जिसे जानती हूँ और वो घर छोड़ दे। वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब पछतावा हो रहा था कि क्यों निकल आई। अमीने के पास ही बैठी रहती तो इस मुश्किल में ना पड़ती, मगर कहते हैं पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मैं रोने लगी। शाम ढल रही थी। न जाने घर वाले क्या सोच रहे होंगे, क्या उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। मेरे जहन में सवाल चल रहे थे। मैंने उठकर एक तरफ जाना शुरू किया। थोड़ा आगे जाकर एक दुकान नजर आई। अस्सलाम वालेकुम चचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं सलीम सरवर का घर किस तरफ है? मैंने दुकान के सामने खड़े होते पूछा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कौन हो? क्या खो गई हो? इस दुकान वाले चचा ने दुकान से बाहर निकलते पूछा। जी चचा, मैं घर का रास्ता भूल चुकी हूँ और अब भटक गई हूँ, मैंने उदासी से कहा। तो वो कुछ देर मुझे देखने लगा। बेटा मुझे सलीम सरवर के घर का तो नहीं पता, उन्होंने मेरे पास आते कहा। मैं मायूसी से जाने लगी जब वो दोबारा बोले, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ चंद कदम दूर मस्जिद है, वहाँ चलते हैं, ऐलान करवाते हैं, तुम्हारे घर वाले पहुँच जाएंगे। ऐलान में सोच में पड़ गई कि ये सही होगा या नहीं। क्या सोचने लगी बेटा? चलो चलते हैं, वैसे भी मगरिब का वक्त होने को है। वो दुकान वाले चचा मुझे कहने लगे। ठीक है चचा चले, मैंने अल्लाह का नाम लेकर कहा और उनके पीछे चल दी। वो दुकान बंद करके मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। चंद कदम दूरी पर एक छोटी सी मस्जिद थी। वहां जाकर चचा ने ऐलान करने का कहा और मुझसे मेरा नाम वगैरह पूछने लगे। मैंने अपना और मामू का नाम बताया और 2 मिनट बाद ही ऐलान होने लगा। पूरे गांव में 2 ही मसाजिद थी, दोनों पर चचा ने ऐलान करवा दिया। मगरिब से कुछ देर पहले मामू मुझे ढूंढते वहां पहुंच गए। उन्हें देखती मैं उनकी तरफ भागी। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? वो मुझे सीने से लगाए पूछ रहे थे। मेरे मामू हमें बहुत प्यार करते थे। जी मामू मैं ठीक हूँ, मैंने उनके परेशान चेहरे को देखते तसल्ली से कहा। तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। मामू उन्होंने मेरी मदद की। मैंने दुकान वाले चचा की तरफ इशारा किया तो वो उनके करीब गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको नेक जज़ा दे मेरी बच्ची की मदद करने पर। मामू ने खुशदिली से दुआ दी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। मैं अब चलता हूँ, दुकान का वक्त है, दूध के ग्राहक इंतज़ार कर रहे होंगे। वो चचा इतना कहता चला गया। चलो मेरी बच्ची हम भी चलते हैं, मामू ने मेरा हाथ पकड़ते कहा तो मैं उनके साथ चल दी। हम लोग घर की तरफ रवाना हुए।
अब की बार मैंने गौर से सारे रास्ते देखे और घर पहुंचे। मामी मुझे देखती मुंह बसोड़ने लगी। कहाँ थी तुम? पता भी है तुम्हारे मामू कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम अमीना को डांट पड़ गई। वो गुस्से से बोली। मैं माफ़ी चाहती हूँ मामी, मैंने सर झुकाते कहा। तब तक मामू अंदर दाखिल हुए। वो बाहर किसी से बात करने लगे थे। नेक वक्त बच्ची को खाना दो, पता नहीं मेरी धी कब से भूखी प्यासी है। वो मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते बोले। मोमानी ने मुझे खाना दिया। भूख तो पहले ही बहुत लगी थी, फिर आगे खाना देखकर और भड़क गई। मैंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, फिर जाकर लेट गई। अमीना, तू नाराज है मुझसे? मैंने अमीना को मुंह मोड़े बैठा देखकर पूछा। नहीं तो मैं तो परेशान थी कि पता नहीं तू कहाँ है। इतना ढूंढा अब्बा ने तुझे, और तुझे पता है मैं और अम्मा तो डर गए थे कि कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो। अमीना ने मुझे अपने साथ लगाते फिक्र से कहा। हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगली सुबह मैंने उठकर घर की सफाई की और अमीना ने मामी के साथ नाश्ता बनवाया। हम तीनों नाश्ता वगैरह से फारिग हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ, मुझे उठकर देखकर मोमानी बोली। मैं वापस बैठ गई। तभी मोमानी के साथ एक औरत अंदर आई। मैं और अमीना उठकर खड़ी हो गईं। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने प्यार से सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों ने एक ज़बान जवाब दिया। इस औरत ने मेरे और अमीना के सर पर हाथ रखा और मुझे सर पर बोसा दिया। मैंने अमीना और अमीना ने मेरी तरफ हैरत से देखा। चलो दोनों जाके चाय वगैरह लाओ, मोमानी ने कहा। हम दोनों बावर्ची खाने की तरफ चल दें। कुछ देर हम चाय के साथ बिस्किट रखे वहाँ आईं। इनके सामने ट्रे रखी। बहन, मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहिए। इनकी बात सुनकर मामी खुश हो गई। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। वो औरत फिर बोली। हमें एतराज़ नहीं। मामी ने इसके ठाट बाट देख कर खुशी से कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सीधा शादी करना चाहती हूँ, मंगनी वंगनी के हक में नहीं हूँ, और ना ही मेरा बेटा। वो औरत खुशी से बोली। जी मैं बस अमीना के अब्बा से बात कर लूँ। मामी ने कहा। अच्छा ठीक है, फिर तुम बात करके बता दो वो क्या कहते हैं, फिर मैं अलमास को साथ लेकर जाऊंगी। वो औरत खड़ी हो गई। मामी हैरान होकर उन्हें देखने लगी। मैं भी हैरत से देख रही थी। अलमास को क्यों? मामी ने हैरत से पूछा। अरे बहन, अलमास के लिए शादी का जोड़ा खरीदना है। शादी का जोड़ा हमारी तरफ से होगा। इसके कहने पर मैं मुंह खोले इसे देखने लगी। मतलब वो इतनी देर से मेरे बारे में बात कर रही थी। मोमानी ने गुस्से से मुझे देखा। चलो तुम मियाँ से पूछकर बताना। वो औरत चली गई। मामी मुझे घूरने लगी। तुम्हें किसने कहा था दोबारा यहाँ आने को? मामी गुस्से से अब मुझे डांट रही थी। मैं जानबूझकर नहीं आई मामी, मैंने उनका गुस्सा कम करना चाहा। तुमने जानकर ये सब किया है। तुम और तुम्हारी माँ बहनें शुरू से मेरी और मेरी बच्ची की दुश्मन रही हो। हर बार हमारे हक खाती जाती हो। वो गुस्से से चलाई। ऐसा नहीं है मामी, मैंने दलील देनी चाहिए। बकवास बंद करो और जाओ, दफ़ा हो जाओ कमरे में और जाकर अपना सामान समेटो। कल सुबह यहाँ से जा रही हो तुम। मामी ने मुझे धक्का देते कहा। मैं गिरते गिरते बची और रोते हुए कमरे में गई। अम्मा, इसमें अलमास का क्या कसूर? तुमने उसे यूं ही बिला वजह डांट दिया। अमीना मुंह बसोड़ते बोली और मेरे पीछे गई। अलमास तो कहीं नहीं जा रही, अम्मा बस गुस्से में है, कल तक उनका गुस्सा सही हो जाएगा। अमीना ने मुझे गले लगाते कहा। पूरी रात मैं मामी की बातों पर रोती रही। वो हमें ऐसा समझती थी और हमें पता ही नहीं था। अगले दिन अमीना ने मामू से इस औरत की सारी बातें की तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उस औरत और उसके बेटे के बारे में चंद लोगों से पूछा। इस औरत ने मुझे मेलाद में देखा था। मतलब वहाँ मुझे कोई और नहीं बल्कि वो औरत घूर रही थी। मुझे ये जानकर हैरत हुई। मेरा रिश्ता तय हो गया और बारात के लिए 15 दिन के बाद की तारीख रखी गई। वो औरत मुझे अपने साथ खरीदारी के लिए ले गई और मेरी पसंद की सारी चीज़ें लीं। अम्मा जी और बाकी सब भी मामू की तरफ आ गए। शादी की तैयारी चल रही थी। 15 दिन इतनी जल्दी गुजर गए और मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी जब मेरा शौहर आया। उसने सलाम किया और फिर मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मुझे तुमसे एक बात करनी है, उम्मीद है कि तुम समझोगी, उसने झिझकते हुए कहा। मैं सोच में पड़ गई कि न जाने क्या बात करनी है, मगर उसकी बात सुनकर मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। देखो, मैं जानता हूँ तुम हैरान हो, मगर यही बेहतर है, उसने मेरा हाथ पकड़ते कहा तो मैं खामोश हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद ही बात का आगाज़ किया और फिर मुझसे ढेर सारी बातें की। अगली सुबह खुशगवार थी। मैं कमरे में बैठी थी जब सास हाथ में नया तकिया लिए कमरे में आई। अम्मा जी, ये तकिया किस लिए? इनके हाथ की तरफ इशारा करते मैंने पूछा।
तो इनका जवाब सुन के दंग रह गई। मुझे रात शौहर की कही गई बातें याद आईं तो मैंने खामोशी को बेहतर जाना। वो कुछ देर बाद फिर वही बोली, पहले वाला पुराना हो गया है, इसलिए नया लाई हूँ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इस पर सोया करो। मुझे हैरत हुई। खैर, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे नाराज हों, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए तकिया पकड़ लिया। वो पुराना लेकर चली गई। अब ये मामूल हो गया। हर अगली सुबह रोजाना मेरी सास मेरा तकिया उठा के ले जाती और अपनी अलमारी में बंद कर देती। फिर मुझे एक नया तकिया लगा कर देती और कहती, वो पुराना हो गया था, तुम्हारी नई नई शादी है तो तुमने तकिए पर सोगी। मुझे बड़ी हैरत होती कि रोजाना तकिया पुराना कैसे हो सकता है। कई बार मैंने शौहर को बताना चाहा मगर बता न सकी। एक बात बड़ी हैरान कुन थी, मैं जैसे ही इस नए तकिए पर सोती तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आती जो मुझे फौरन नींद की आगोश में ले जाती और बहुत सुकून महसूस होता। फिर एक रात ये राज जानने के लिए इस तकिए को मैंने खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इसमें तो मेरी ही सांस ने अजीब सी चीज़ से भरा हुआ था। वो बहुत अजीब थी। मैं डर कर बेड से उतर गई जब मेरा शौहर मेरी चीख पर कमरे में आया और देखकर हैरान हो गया। ये क्या है? वो मुझसे पूछने लगा। मुझे नहीं पता। मैं भागकर उसके पास गई। तुम इधर आओ, इसके पास मत जाना, न जाने ये कौन सी चीज़ है। वो मुझे लेकर कमरे से निकल आया। ये तकिया मुझे अम्मा ने दिया था। मैंने पूरी बात शौहर को बताई तो वो पहले तो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने कहा था अम्मा से कुछ लेके इस्तेमाल मत करना, मगर तुम। वो मुझे डांटने लगा और फिर मुझे वहीं छोड़कर सास के कमरे में गया। मैं तजस्सुस के मारे उसके पीछे गई, अंदर होने वाली गुफ्तगू पर काम गई। अम्मा, मैंने मना किया था ये सब मत करना, मगर तुमको तो असर नहीं होता। वो गुस्से में चला रहा था। मैं तेरी भलाई चाहती हूँ और ये खानदान की रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। अम्मा धीमे लहजे में बोली। अम्मा, छोड़ दे इन सब फालतू की रस्मों को, बंद कर इनकी पासदारी। वो एक बार फिर गुस्से से बोला, ये तू क्या कह रहा है असद? ये कैसे मुमकिन है कि हम खानदान की रस्म भूल जाएं? तू पागल है। इस बार वो गुस्से से बोली, अम्मा देख, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं घर छोड़ दूंगा। असद ने धमकी दी और बाहर आ गया। मुझे देखकर ठटका, फिर मेरा हाथ पकड़ता दूसरे कमरे में ले गया। तुमने अम्मा की कोई बात नहीं सुनी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। वो मुझे बेड पर बैठने का कहता खुद मेरे सामने बैठ गया। मैंने ना समझी से उसे देखा। मैं समझी नहीं, आपकी बात क्या मतलब है इसका? मैंने उसे देखते पूछा। देखो, हमारे खानदान में रिवाज है कि खानदानी रस्म है कि नई नवेली दुल्हन के तकिए में गुलाब को जलाकर भरकर रोज उसे देना है। इससे ये लोग मानते हैं कि दुल्हन के यहाँ पहली औलाद बेटा होती है। मगर मुझे यकीन नहीं इन फालतू की बेमकसद रस्मों पर। असद के कहने पर मैं मुंह खोले उसे देख रही थी। भला कोई रस्म ये कैसे तय कर सकती है कि औलाद बेटी होगी या बेटा? मैंने हैरत से असद से पूछा तो वो उठ खड़ा हुआ। बस यार, इन लोगों का दिमाग खराब है। तुम बस अब अम्मा की बात नहीं मानोगी, वो मुझे कहता कमरे से निकल गया। मैं परेशानी से यहाँ वहाँ टहलने लगी। ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपनी सास की बात न मानती? मुझे उन्हें ये समझाना था कि ये रस्म व रिवाज कुछ नहीं होते, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इनकी बात मानूंगी। वक्त गुजरता गया, मैं उनके दिए तकिए पर सो जाती। 4 महीनों बाद मैं उम्मीद से हो गई। मेरी सास अब हर वक्त मेरे पास रहती, मुझे कुछ न कुछ खिलाती रहती। 9 महीने यूं ही गुजर गए। जब मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरी पहली औलाद लड़की थी। मेरी सास परेशान लग रही थी और हैरान अलग। मैंने उन्हें पास बिठाया और कहा, देखें अम्मा, औलाद अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहता है बेटा देता है और जिसे चाहता है बेटी। इसका ताल्लुक किसी रस्म रिवाज से नहीं है और आपको तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ने आपके बेटे के घर को खुश नसीब घरों में चुन लिया। बेटी तो रहमत होती है। मैंने बहुत प्यार से कहा तो वो मेरी बेटी को उठाकर प्यार करने लगी। तुमने सही कहा, बेटी तो रहमत होती है। मैं इतने सालों से गफलत में थी, तुमने मुझे इससे निकाला है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो खुशी से बोली। असद को जब पता चला कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज हो गया, मगर फिर खुद ही मान गया। वो खुश था कि मैंने एक बेकार रस्म से खानदान को आज़ाद कर दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।